हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ली अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। क्या आप भी कुछ इस तरह से परेशान हो? क्या आपको भी इस सॉन्ग से कुछ रिलेशन महसूस हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको नहीं मिल रहा है? आपने बहुत कोशिश की है बट वो सक्सेस आपको मिल नहीं पा रही है। ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, ना आप इमोशनल हैप्पीनेस से गुजर रहे हो। आपके हर एक एरिया ऑफ लाइफ में लगी पड़ी हुई है, आप चाह कर भी खुश नहीं हो पा रहे हो। क्या ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज सुबह से मैं इसी तरह की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ और मैं सुबह से बहुत ज़्यादा मायूस और निगेटिव एनर्जीज को फील कर रही हूँ। मैं बहुत रोई भी, बट ये सॉन्ग मेरे दिमाग से सुबह से आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इस पे रीडिंग करनी चाहिए। शायद मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनको इस मैसेज की ज़रूरत है। तो हम ज़रूर देखेंगे कि भगवान हमको क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उनके प्लान्स क्या होंगे हमारे लिए। क्योंकि कहीं भी रास्ता अगर नहीं नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए एक वे बनने वाली है। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो गाना है या फिर ये जो फीलिंग है या एनर्जी है, ये क्यों है? ऐसा क्या हुआ है कि ये फील हम कर रहे हैं? या कोई चेंज आने वाला है, या हमारे लाइफ में कुछ ऐसा हमने गलती की है? क्या है एग्जैक्ट कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दो कार्ड्स गिरे हैं पहले, वो है 8 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये बात तो सही है कि किसी चीज का अंत है और किसी चीज की शुरुआत है। तो ये जो मायूस हमें लग रहा है, ये जो फीलिंग आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ ऐसा स्टार्ट होने वाला है जो आपको आपके डेस्टिनी तक ले जाने वाला है। ओके, देखते हैं क्या है। मतलब इसका फील होना एक तरह से सही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फैमिली की सिचुएशन चेंज हो रही है। सिचुएशन इन सेंस, अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खुद को ड्रेन महसूस कर रहे थे तो मुझे लगता है अब आपका समय आया है कि फाइनेंशियली खुद को स्टेबिलिटी में देखें। आप प्रोवाइडर बनेंगे अपने फैमिली के इन अ फाइनेंशियल वे। एंड जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। ये जुलाई मंथ ही जस्टिस का मंथ होता है, तो मुझे लगता है कि यस, अब जस्टिस आपके लाइफ में होगा, हम सबके लाइफ में होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपके जो मन में उतल पुतल है उस चीज को लेकर आप स्पीडली एक्शन लेने वाले हो। कुछ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके करियर लाइफ में बहुत बड़ा चेंज इस मंथ में आने वाला है। फाइनेंशियल वे में चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। इन सेंस कि ये जो मंथ है वो आपके फाइनेंस को अलग वे में लेने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव वे में, सक्सेसफुल वे में। मुझे मेरी पता नहीं क्यों बार बार नजर शिव जी के ऊपर जा रही है। सो यस, आज मैंने भी पिंक कह रही हूँ मैं, ब्लू कलर का ही पहना हुआ है ड्रेस, बट पता नहीं क्यों आज मेरी नज़र उन पे जा रही है। हमेशा रहते हैं वो उधर, बट इस रीडिंग में मैंने बहुत बार अभी उनको देखा हुआ है। तो शायद शिव जी की कोई ऐसा प्लानिंग है आप लोगों के लिए। अगर आप शिव भक्त हो या आप किसी भी देवता को मानते हो, किसी भी ऐसी शक्ति को मानते हो,
तो आपके इष्ट देव का प्लान है कि ये जो आपको सूना सूना लग रहा है ना, जग सूना सूना ओ माय गॉड, मुझे वो फिर से गाना चैनल हो रहा है। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लगे, जग सूना सूना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सूना सूना लगे, जग सूना सूना लगे रे। तो कुछ ऐसा आपका फीलिंग एक खालीपन, अकेलापन आपको सता रहा है। मुझे आप लोगों की लाइफ में करियर चेंज दिख रहा है। जो भी इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। हर किसी के लाइफ में नहीं होगा, लेकिन ये जिस भी इंसान तक ये वीडियो पहुंचेगी उस इंसान के लिए करियर में एक भूतो न भविष्यति चेंज आने वाला है। आपके एक से ज्यादा फाइनेंशियल ऑप्शंस हो सकते हैं, हो सकेंगे। आई मीन इन फ्यूचर में आपका एक और फाइनेंशियल इनकम सोर्स क्रिएट होने वाला है। कुछ लोग ऑनलाइन मतलब कर सकते हैं, ऑनलाइन में आपका कुछ आगे बढ़ा सकते हैं खुद को, या कोई कोई मुझे दिख रहा है बिजनेस करता हुआ, बिजनेस के फील्ड में आगे जा रहे हो, या कोई ऐसा है जो लॉ से रिलेटेड कोई काम करेगा, या लीगली आपके पास कोई फैमिली का अगर आपका मतलब है बिजनेस या कोई काम या प्रॉपर्टी, वो आपको मिलने वाला है। हर इंसान के लिए अलग रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रमोशन रहने वाला है जो आपको सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जैसे आपके आपके अंडर बहुत कुछ चीजें होंगी। उस तरह की चीजें मुझे दिख रही है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके करियर में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इसलिए उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करने के लिए अभी आपका जो माइंडसेट है वो रेडी हो रहा है। आप हील हो रहे हो, उस प्रोसेस में हो, इस वजह से आपको ये फील हो रहा है निगेटिव एनर्जी, या हम बोल सकते हैं अकेलापन या खालीपन। जो भी आप फील कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि उसको फील करके उससे बाहर आ सको, जस्ट उसको वेंट आउट कर सको, आप हील हो सको। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा, भगवान का क्या प्लान है हमारे लिए। ओके, तो मैं कार्ड्स टैरो का ही लूंगी। आप बहुत अच्छी पोजीशन में जाने वाले हो करियर में। देखिए फिर से एम्परर का कार्ड आया है। इसमें भी पहले था, जब एम्प्रेस को दिखाया मैंने उसके नीचे एम्परर ही था, बट वो एम्परर मुझे पसंद नहीं आता, वो बहुत ही क्रूर लगता है। और ये वाला एम्परर अच्छा है, मतलब ईगो रहेगा बट वो थोड़ा ठीक है। सो गॉड्स का प्लान क्या है आपके लिए, देखते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप लोगों के लिए क्या है गॉड का प्लान। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब इसके क्या मतलब है। हाई प्रिस्टेस, द डेविल। हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक है मून कार्ड। ओके, मैं देखना चाहती हूँ सिर्फ मून कार्ड के लिए एक कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मून कार्ड के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है ना कि अभी आप जिस भी निगेटिविटी में खुद को फील कर रहे हो, जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन या निगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आने वाले 7 वीक्स में वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। तो गॉड का प्लान आपके लिए है कि निगेटिविटी पे आप विजय पाने वाले हो। आपके लाइफ में ये जो निगेटिव थॉट्स है, निगेटिविटी है जो आप पे हावी होती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ से हटने वाली हैं। जो बर्डन, जो प्रेशर फैमिली का आपके लाइफ में था, मतलब आप चाहते हो कि आपकी फैमिली को आप अच्छे से हैंडल करें, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर एक चीज़ से, बट आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा बीच में आ रहा था। तो अब वो कर्मा जो है वो खत्म हो रहा है। आप अपने
प्रयत्नों से, अपने मेहनत से आपने उस कर्मा को खत्म किया है, और इसी वजह से आने वाले 6 वीक्स में आप इस चीज से बाहर निकलने वाले हो। गॉड की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, और इस वजह से आप क्या करोगे, कर्मों से बाहर आकर आप फाइनेंशियली खुद को अपग्रेड करने वाले हो। जो भी आपने सोचा था, प्लानिंग की थी कि मुझे ये करना है, वो करना है करियर से रिलेटेड, तो वो प्लानिंग अब सक्सेसफुल होने वाली है। अब आपका करियर जो है वो 360 डिग्री चेंज होगा। और एक चीज बताती हूँ, और क्या सोचा है भगवान ने, कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर है, पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है आपको, बट हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज आपको जरूर है कि आपको क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यही बता रही थी मैं, कॉल आ गया इसके लिए। तो कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता है, या तो क्या होने वाला है इसका अंदेशा है, या आप कौन से करियर फील्ड में जा सकते हो इसका अंदेशा है। कुछ तो आपको थोड़ा बहुत पता है, 100% नॉलेज नहीं है, बट हाँ क्लाउडी माइंड में थोड़ा सा क्लाउड तो है इस बारे में कि शायद ये हो सकता है। ओके, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जो स्पिरिचुअली खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ईश्वर से कनेक्टेड रह रहे हो, और इसी वजह से आपको करियर में आने वाले, जैसे मैंने बोला 7 वीक्स में, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ 13 वीक्स के अंदर आपको ऐसी सफलता मिलेगी, ऐसा करियर में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, या आने वाले कुछ दिनों में आप डिसीजन लेने वाले हो करियर में। एक मुझे एंटरप्रेन्योर की एनर्जी मिल रही है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडसेट में डिसीजन लोगे और आप सक्सेस की ओर बढ़ोगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप सक्सेस की तरफ जाने वाले हो, नो मैटर व्हाट इट इज, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। कुछ ऐसे डिसीजन लोगे जो लोगों को बहुत प्रैक्टिकल, या ऐसे लग सकते हैं कि इनके अंदर कोई दिल नहीं है क्या, बट आई नो कि आप उन निगेटिव साइड से खुद को चेंज करके कुछ ऐसे डिसीजन लोगे जिसके वजह से आप फाइनेंशियली खुद को डेवलप करोगे, आपके हाथ में पावर आ सकती है। सो इस तरह का कुछ प्लानिंग भगवान हमारे लिए कर रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ लास्ट में कि फिर हम कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं। अभी जो हमारी एनर्जी है वो तो हमने देख लिया कि बहुत निगेटिव माइंडसेट में है अभी। तो आने वाले दिनों में हमारी एनर्जी कैसे रहेगी जब हम ये चीज़ को पा लेंगे। जो भगवान की प्लानिंग है वो जब सक्सेसफुल होगी तो हम किस एनर्जी में रहने वाले हैं, ये चेक करते हैं अभी। और लास्ट में ब्लेसिंग्स देखकर इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। यस, सबसे पहला देखिए, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड ऑल टाइड अप। इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो क्योंकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। लोग आपको रोकने की बहुत कोशिश करेंगे बट आप रुकने वाले बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर की स्ट्रेंथ जो है वो आपको करेजियस बना रही है और आप वो सब चीजें कर रहे हो जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो पेशेंस है ना वो आपके फेवर में वर्क करने वाला है। आपने जो इतना पेशेंस रखा है तो अब डिवाइन टाइमिंग आया है आपकी लाइफ में कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपकी ऐसी कम्युनिटी बने जो आप, मतलब कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो जो आप ही की तरह सोच रखते हो, आप ही की तरह वो काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ने वाले हो और उनके साथ अपना काम करने वाले हो, क्योंकि आप अपने अंतरात्मा की सुनने वाले हो। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोडॉन है हमारे यहाँ इंडियन, अगर हम इंडियन कल्चर से देखा जाए तो ये शिव जी को डिनोट किया हुआ है, तो शायद इसलिए मेरी नजर उन पे जा रही थी। 6 चक्रा आपका ओपन हो रहा है, आपके 6 सेंस आपको जवाब दे रहे हैं। आपकी अंतरात्मा को अगर आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल स्टेबल लाइफ आप जीने वाले हो। तो एक पॉजिटिव एनर्जी में आप कन्वर्ट हो रहे हो, बहुत ज्यादा करेजियस हो रहे हो, स्ट्रेंथ आपकी दिख रही है और निगेटिविटी बिल्कुल भी आपकी लाइफ से चली गई है और आपका गोल्डन टाइम या डिवाइन टाइम जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो रहा है। इस तरह की एनर्जी में हम रहने वाले हैं। और अब लास्ट में देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है हम लोगों को या आप लोगों को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है।
ओके, शिव काली डेक से हम देखते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स है जो भगवान हमको देने वाले हैं, क्योंकि अभी हम शिकायत भी उन्हीं से कर रहे हैं, राइट। तो देखते हैं कि वो क्या ब्लेसिंग्स हमको देने वाले हैं। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है और आपको काली माँ का प्रोटेक्शन जरूर है। बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। आपकी जो वाणी है वो इतनी खूबसूरत होगी या इतनी प्रभावशाली होगी कि वो आपके सक्सेस का कारण बनने वाली है। याद है मैंने बोला था कि कुछ लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो आप यूट्यूबर्स बन सकते हो, ब्लॉगर्स बन सकते हो, कुछ भी जिसमें आप कम्युनिकेशन के द्वारा आपके लाइफ में पैसा आ सकता है। कमला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। तो आप बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड हो। माँ जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। माँ की 10 महाविद्या जो है वो आप उनके छत्र छाया में हो और आपकी वेल्थ बढ़ रही है। आपके निगेटिव माइंडसेट भी आपको हरा नहीं पाएंगे और अगर कोई बाहरी एनर्जी है तो वो भी आपका कुछ बाल बाका नहीं कर सकती। आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए माँ कमला काली रेडी है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। एंड देखिए काली माँ का ही है चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो आपके लाइफ में जो भी एनिमीज है उनके ऊपर विक्ट्री आपको माँ दे रही है। तो अगर आप माँ की 10 विद्याओं के बारे में अगर जान सके या माँ को अगर आप पूछ सके, उनको किसी भी रूप को आप उनको पूछते हो तो डेफिनेटली आप उनकी छत्र छाया में हो। नहीं भी पूछते हो तो भी वो आपको ब्लेसिंग्स कर रही है, क्योंकि ऐसे कोई लेन देन नहीं होती। माँ दिल से आपको बचाना चाहती है, प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मैं तो बहुत हार्टफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ माँ को, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे निपटने के लिए वो है और उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए। देखिए काली माँ के सारे रूप। और बगलामुखी भी माँ पार्वती का ही अंश है और काली माँ भी माँ पार्वती का अंश है। तो ऑब्वियसली जो भी है, माँ गौरी हम बोले, माँ सती बोले, जिस भी रूप में आप माँ को पूछते हो, मैं खासकर काली माँ को पूछती हूँ। मुझे उनसे बहुत ज्यादा एक लगाव है। मैं पहले बहुत डरती थी उनको देखकर, उनके स्वरूप को देखकर बहुत डर लगता था मुझे। लेकिन जैसे मैंने उनकी साधना की, मैंने उनको देखा, जाना, उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे कि मैं पागल हो गई। मतलब एक माँ का दर्जा एक्चुअल में वो उन्होंने मतलब दिखाया कि माँ है वो, तो डरने की जरूरत नहीं है। और तब से मेरे लाइफ में मैंने उनको अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है और शिव मेरे पिता है, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और ये चीज मैंने हमेशा देखी है कि बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरने के बावजूद भी वो एक रास्ता मिलता है हमको, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा कर रहे होते हैं और हमको पता नहीं होता। तो बस आपको वही बता रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो घर है वो भगवान का ही घर है, वो उन्होंने आपको अपनी छत्र छाया में लिया हुआ है। उस चीज को महसूस करो, उनके प्यार को महसूस करो। आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करोगे, हेल्थ मतलब ग्रेटफुल रहोगे और हैप्पी रहोगे। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।